हाँ भाई, पहले अपन लोग किसके बारे में बात करेंगे? आज अपन लोग टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेंस, कंप्लीट टेंस। टेंस पढ़ने के बाद में हम लोग इसके क्या हैं, टेंस चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। आज आज हम लोग क्या बनाते हैं, टेंस चार्ट बनाते हैं। क्या बात करने वाले हैं अपन लोग, टेंस चार्ट के बारे में। ठीक, देखो भाई, टेंस चार्ट बना रहे हैं तो क्या है टेंस चार्ट का फंडा, एक बार वापस से बनाते हैं हम लोग। ये सब लोग आप लोग खोल के बना लें भाई। दोज दे आर न्यू कमर, जो न्यू कमर लोग हैं ना, उनके लिए तो भाई वो तो बना ही लें, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। दिस वॉज द पीरियड ऑफ टाइम एंड इट वॉज टेंस। हम लोगों ने इनके नाम रख दिए थे क्या, इनके हम लोगों ने इधर नाम रख दिए थे क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ऐसा ही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इसके बाद में देन व्हाट वी हैव डन, देन इनको चार चार पोर्शन में और डिवाइड किया। इसके बाद में हम लोगों ने इनके नाम रख दिए भाई क्या, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हमारे तीन कौन से हैं, इधर से देखो, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ पाओगे ना इसको, एक इधर से भी चलना है अपन को, इधर से भी चलना है। ये कौन सा है भाई, ये पास्ट है और ये क्या है, इंडेफिनिट। तो कौन सा हुआ, ये इधर से कौन सा है, प्रेजेंट और इंडेफिनिट। तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ जाओगे ना, ठीक है, क्या ये बात ठीक है? इसके बाद में अब इनके अंदर चलते हैं हम लोग। अंदर चलने के बाद में देखो आप, पहला हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम लोग पहले कंटिन्यूस में देखो आप, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल बी और विल बी। ये हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब में हमारे साथ क्या लगाई जाने वाली है, आईएनजी। ऐसा ही कुछ है। प्रेजेंट में हमारे पास में क्या है, हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, हाँ। मेन वर्ब में हमारे साथ क्या लगाई जाने वाली है, आईएनजी। पास्ट में हमारे पास क्या है, वॉज और वर। क्या लगाई जानी है, वर प्लस आईएनजी। परफेक्ट में चलें, परफेक्ट में क्या है हमारे पास, शैल हैव और विल हैव। मेन वर्ब में क्या लगाई जाने वाली है, थर्ड फॉर्म। इधर हमारे पास क्या है, हैज और हैव। मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, थर्ड फॉर्म। पास्ट में चले गए, क्या है हमारे पास, हैड। मेन वर्ब में हमें क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर चलें भाई, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास क्या है, डिड। मेन वर्ब में हम लोग क्या लगाना है, ध्यान रहे, जब सेंटेंस पॉजिटिव है तो मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकंड। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब डिड लगी हुई है तब हम लोगों को कौन सी लगानी होती है, जब डिड का यूज हो रहा होता है तब हम लोगों को कौन सी लगानी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में अगला देखें, यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में क्या है, डू और डस। और पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ में मतलब वैसे क्या लगता है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगनी है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद में एक और कौन सी लगनी है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ऐसे ही लिखते हैं क्या, फिफ्थ, फिफ्थ फॉर्म भी लगेगी इसमें, ऐसा ही एस भी लगेगा, है ना। चाहे तो आप इनको इस तरीके से कह लें या फिर ये कह लें कि वर्ब प्लस एस या टीएस। अब इसके बाद में अगर हम लोग यहां पर क्या बोल सकते हैं, हमें क्या लगेगा, शैल और विल। मेन वर्ब में हमारे साथ क्या लगने वाली है, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म।
अगला देखें इसके बाद में, इधर हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैज बीन, हैव बीन। मैन वर्ब में हमारे साथ क्या लगेगा, मैन वर्ब में हमारे साथ क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब में क्या लगेगा, सॉरी, वर्ब प्लस, हमारे पास यहां पर पास्ट में क्या है, एक ही है हमारे पास, हैड बीन। दूसरा क्या है हमारे पास, वर्ब प्लस आईएनजी। इसके बाद में हमारा और क्या लगना है इनमें, शैल हैव बीन, क्या, शैल हैव बीन, विल हैव, मैन वर्ब में हमारे साथ क्या लगना है, आईएनजी। इसके अलावा इन तीनों में ही हमें क्या करना है, क्या लगाना है, सिंस और फॉर लगाना है। ये कुछ है, ऐसा ही कुछ है, सिंस फॉर हमें कहां लगाना। अब देखो भाई, सिंपल है, परफेक्ट की क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट की हमारे पास क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। पास्ट का क्या आ रहा है हमारे पास, हैड, हैड ने क्या दर्शाया, पास्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ने क्या दर्शाया, परफेक्ट, क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट। इधर हमारे पास क्या है, हैज हैव ने क्या दर्शाया, प्रेजेंट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ने क्या दर्शाया, परफेक्ट, क्या बन गया हमारा, पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। हमारा शैल हैव और विल हैव, जहां कहीं भी शैल और विल आ जाए, समझ लो वो किसके बारे में बात चल रही है, फ्यूचर के बारे में बात चल रही है। और फ्यूचर के बारे में बात चल रही है तो अब यहां पर देखते चलें, इसमें समझने की कोशिश करना। शैल और विल सब में लगा हुआ है, इनका एक ही रूल है भाई, कौन सा, क्या करना है हमें, आई और वी के साथ में हम लोगों को क्या लगाना है, शैल, बाकी सबके साथ में हमें क्या लगाना है, विल। ये फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। अब अलग अलग में जुड़ना है। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे पास शैल बी है हेल्पिंग वर्ब, इसमें हमारे पास क्या है, शैल हैव, यहां पर शैल हैव बीन है, और अकेला यहां पर शैल और विल है। पहले शैल और विल प्रेजेंट मींस फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर शैल के साथ में बी, फिर शैल के साथ में हैव, और उसको आगे बढ़ा दिया तो क्या हो गया, शैल हैव बीन, है ना। स्पेशली लोग कहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कहां पर, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब, दो मेन वर्ब यूज होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। इनको सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात है, ये बात ठीक है। बनाया क्या टेंस चार्ट, नहीं बनाया, क्यों। अब एक सेकंड रुको, ये सिंस फॉर वाला कॉन्सेप्ट एक बार और, किसको किस किस को समझ में नहीं आया भाई, सिंस और फॉर, रेज योर हैंड, ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3, कोई बात नहीं, अपन उसको देखो, जो समझ में नहीं आया उसके लिए अगर अपन लोग करेंगे नहीं तो भाई कैसे काम चलेगा। 4, और कौन था, 5 6 7, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं और सेंस और फॉर को समझते हैं। अब देखो, अब मुझे ये बताओ आप, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, क्या होता है, और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में क्या डिफरेंस है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं भाई। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, अगर इसको, ये दूसरा तरीका अपनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, अगर इससे समझ में आ जाए। देखो सिंपल लॉजिक, अगर मैंने कहा कि मैं 4 बजे से कोचिंग पढ़ रहा हूं, कितने बजे से पढ़ रहा हूं, मैं 4 बजे से, है ना, पढ़ रहा हूं। मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं। अब आप मुझे ये बताओ, यानी कि यहां पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये बताने की मैं किस पॉइंट से पढ़ रहा हूं। उसमें ये बताया जा रहा है कि
मैं किस पॉइंट पे पढ़ना स्टार्ट किया था, यही बताया जा रहा है। क्या ये बात ठीक है? ठीक है ये बात। अच्छा ये बताओ, 4 बजे कोई पीरियड होता है क्या? किसी भी कोई पीरियड है क्या 4 बजे? 4 बजे कोई पीरियड है? नहीं है ना। अब इसके बाद में दूसरा, अगर मैंने कहा कि मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं, अब 4 घंटे और 4 बजे दोनों के बीच में समझने की कोशिश करना। 4 बजे यानी क्या? पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट बताया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं 4 बजे से 4 घंटे से, अब 4 घंटे क्या है भाई? पीरियड है। क्या है हमारे पास? 60 सेकंड का पीरियड होता है, 1 मिनट। 1 मिनट हो गया, इसके बाद में क्या है? 60 मिनट हो गए हमारे, क्या 1 घंटा बन गया है ना। 12 घंटे मिलकर हमारे पास कितने हो गए? 1 दिन हो गया। वैसे ही क्या है, 1 दिन भी क्या है भाई? पीरियड है। अब जहां पर अगर मैं कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो 2 घंटे क्या है? पीरियड है कि नहीं है? 2 घंटे एक पीरियड को दर्शा रहे हैं। तो भाई क्या है कि सिंस किसके लिए हुआ है भाई? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जहां से जिस पॉइंट से शुरू किया जाता है। 4 बजे कोई पीरियड तो नहीं है, ठीक है ना, ये बात समझ गए हो ना। 4 बजे कोई पीरियड थोड़ी ना है। अब कुछ वैसे ही मैंने कहा कि मैं 2015 से 2015 से मैंने कहा मैं अशोकनगर में रह रहा हूं। अब ये बताओ, 2015 कोई पीरियड थोड़ी ना है, वो क्या है? 1 साल का निश्चित मतलब पॉइंट बताया जा रहा है। लेकिन अगर मैंने कहा मैं 10 साल से पढ़ रहा हूं, तो अब 10 साल क्या हो गए? एक पीरियड को दर्शा रहे हैं। तो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, उसके साथ में हम क्या लगा लेते हैं? फॉर। जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पॉइंट ऑफ, इसको इस तरीके से दूसरी, आप किसी भी काम को कब से कर रहे हैं, किससे? कब से। और आप किसी भी काम को कितनी देर से कर रहे हैं, इन दोनों के जरा आंसर लेकर देखो, शॉर्ट ट्रिक। कब से, मैंने कहा तुम कब से बैठे हो यहां पर? मैंने कहा मैं 2 बजे से बैठा हूं, 4 बजे से बैठा हूं। ये क्या बता रहे हो तुम? वो पॉइंट बता रहे हो। और अगर मैंने कहा तुम कितनी देर से बैठे हो, अब क्या बोलोगे? मैंने कहा मैं 10 मिनट से बैठा हूं, 10 घंटे से बैठा हूं, 2 घंटे से बैठा हूं। तो ये क्या है? जो कितनी देर कब से, यानी कि अगर हम लोग कहें, ये एक हमारे किसको दर्शा रहा है? पीरियड ऑफ टाइम को। यहां पर पीरियड के बारे में बात चले। अब जो पीरियड है उसका कोई नाम नहीं होता यार, पीरियड का क्या नहीं होता? नाम नहीं होता। तो इसलिए वहां पर हम लोग किसको लगाते हैं? फॉर। और जहां पर पॉइंट के बारे में बात चल रही है वो क्या है? क्या ये बात ठीक है? अभी समझ में आया क्या? क्लियर हुआ? कैसा क्या बता बोलो। हाँ, कभी भी अगर चाहे 8 दिन आ रहे हो, चाहे 20 दिन आ रहे हो, चाहे 20 साल आ रहे हो, चाहे 100 साल आ रहे हो, अगर कहीं भी तुमने लास्ट लगा दिया ना, इसका मतलब है फिर उसके बाद में सिंस ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, लास्ट 8 डेज, सिंस लास्ट 8 डेज। समझ रहे हो? फिर क्या लगाओगे? सिंस ही लगाओ। ऐसा क्यों पूछो, ये तुम्हें आंसर चाहिए ना। अब इसका क्या हो रहा था उस दिन, जो कंफ्यूजन चल रहा था उसको अपन लोग थोड़ा तरीके से समझते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से वो समझ में आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि साहब कुछ ये मान लो, ये मैंने घड़ी बना दी, यहां पर मैं हूं, ये अभी कितना टाइम हो रहा है? मान लो 3 बजे। और मैंने कहा तुम्हारी कोचिंग स्टार्ट होती है भाई 2 बजे से, मान लो। अब मैंने कहा यहां पर, और यहां पर अभी हैं हम लोग 4 बजे, तो ये हमारा क्या है? ये 3। अब मैंने तुमसे बोला कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं 2 बजे से बैठा हूं, 2 बजे से बैठा हूं। मैं क्या बता रहा हूं यहां पर? क्या बता रहा हूं? पॉइंट बता रहा हूं। एक निश्चित टाइम का नाम बता दिया मैंने कि मैं कब से बैठा हूं। लेकिन उस दिन क्या हो रहा था? उस दिन ये जैसा मतलब क्वेश्चन चल रहा था, वो क्वेश्चन ठीक है। मान लो अगर मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से बैठा हूं, कितने घंटे से बैठा हूं? 2 घंटे से। अब 2 घंटे, अभी मान लो 4 बजे हैं, तो 4 बजे से 2 घंटे जोड़ लो, 2 बजे से निकल आया आपने। यही था ना क्वेश्चन, तो यही था। मान लो मैंने कहा मैं 10 दिन से नहीं आ रहा हूं, या 10 दिन से कोचिंग पढ़ रहा हूं। अब 10 दिन से मैंने कहा मैं स्टडी कर रहा हूं, तो आज कौन सा दिन है उससे लगा लें, कौन सा दिन होगा। कुछ ऐसा ही है। एक्चुअलिटी में है क्या? ओवरऑल 2 चीजें हैं। एक हम लोगों को क्या देखना है? डेफिनिट टाइम। और एक हम लोगों को क्या देखना है? इनडेफिनिट टाइम। ऐसा ही है। डेफिनिट क्या होता है? जिसको किसी भी, जैसे मान लो मुझे इंट्रोडक्शन देना है किसी व्यक्ति का, या मुझे क्या करना है, मैं आप लोगों के सामने आया और तुम्हें मेरा नाम पहले से ही मालूम है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसका मतलब क्या है? आप निश्चित तौर पर मुझे जानते हैं।
ऐसा ही कह रहा हूं। अगर मैंने कहा कि तुमने क्या किया, किसी और से पूछ लिया, जो पुराना आ रहा है उससे पूछ लिया कि इनका नाम क्या है, उसने बता दिया, तो अब मैं निश्चित हुआ कि अनिश्चित हुआ? निश्चित तो मैं हो जाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, तुमने कहा कि तुम इधर अभी देख लो कितने बजे, तो ये जो 4 बजे हैं ये भी तो निश्चित टाइम ही है। एक निश्चित चीज को, एक अनिश्चित चीज को निश्चित में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प तो आप घड़ी की ही ले रहे हो, जो कि निश्चित है। कुछ आया समझ में? जैसे तुमने कहा मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूं, आज तुमने देख लिया आज कौन सा दिन है भाई, आज सैटरडे है, ये सैटरडे तो निश्चित है ना, इसी की बिना हेल्प लिए तुम जा सकते हो कि पता कर सकते हो। लास्ट वाले पॉइंट को भी अगर तुम नाम तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम पता कर सकते हो कि आगे वाला वो पॉइंट 10 वाला कौन सा था, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग इधर से हो रही वो भी तो निश्चित ही है। कुछ आया मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझ पा रहे हो? ये मैं यही मैं बात बोलना चाह रहा था कि बिना घड़ी के देखे तुम बता सकते हो क्या? तो तुमने क्या किया, घड़ी में देखा पहले, फिर देखा कि अभी 4 बजे हैं, मतलब वो 4 बजे तुमने खुद ने पहले ही क्या है, एक निश्चित टाइम देख लिया। अब एक निश्चित टाइम को देखकर तुम दूसरे निश्चित टाइम का अर्थ लगा रहे हो, तो वो तो निकल जाएगा भाई। आज अभी 4 बजे, 2 घंटे पहले कितने बजे होंगे? लेकिन बिना देखे बता सकते हो क्या? ये है क्वेश्चन। अगर बिना देखे बता पाओगे तो फिर वो निश्चित में कंसीडर कर लिया जाएगा। बताओ ऐसा पॉसिबल है? जैसे मैंने कहा कि मैं 10 दिन से पढ़ा रहा हूं, या मैं 10 दिन से पढ़ रहा हूं, तो वो कौन से 10 दिन हैं? आज का दिन नहीं देखना है, लास्ट वाला, क्योंकि जिस दिन का तुम नाम ले रहे हो वो निश्चित है, वो निश्चित टाइम को दर्शा रहा है, उसका नाम है उस समय का, उसकी बिना हेल्प लिए आपको बताना है। अब बताओ बता सकते हैं क्या हम? नहीं बता सकते, तो फिर वो क्या हुआ? निश्चित। इसलिए हम पीछे से नहीं गिनते, कहां से गिनते हैं? आगे से गिनते, क्योंकि आगे वाले टाइम का नाम है या नहीं है वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए क्या होता है, पीछे से हेल्प लेने की जरूरत ही ना पड़े, और डायरेक्टली हमने क्या देखा, पॉइंट। अब इसको बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधा क्या कर लें कि अगर सीधा जहां से काम स्टार्ट हो रहा है वो पॉइंट पता है तो हम लोग क्या लगेगा, सिंस। और अगर पॉइंट नहीं है पता, पीरियड में आ रहा है, तो क्या लगेगा, फॉर। अब बात क्या है, सिंस लगा दिया, तो सिंस लगाकर ये क्या कर दिया हम लोगों ने, जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, कि अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी जो टाइम है, जैसे मैंने अभी हाल क्या बोला कि मान लो अभी तुम्हारे कितने बजे हुए हैं, अभी ऐसा बोल रहा था ना, अभी मान लो कितने बजे हुए हैं, 4 बजे हुए हैं। मैंने कहा सिंस लास्ट 2 आवर्स, तो अब तुमने बोल दिया सिंस, यहां पर लगा दिया तुमने, और तुम 2 बजे से कर रहे हो, मैंने कहा यहां पर सिंस लास्ट। अब सिंस लगाकर तुमने ये जो अभी टाइम चल रहा था ना उसके हिसाब से काउंटेबल बना दिया उसे, इसलिए वो क्या हो गया, अब वो निश्चित में कन्वर्ट हो गया। इसलिए कभी भी लास्ट लगता है ना, लास्ट का मतलब है कि आज के दिन को अब आप आज के दिन से कंसीडर कर सकते हैं, और आज के दिन को जोड़ा तुमने तो फिर वो किस में बदल जाएगा, किस में बदलेगा, तुम ही बताओ? निश्चित में बदल जाएगा। जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो क्या आप समझ पा रहे हो ना? अगर मैंने लगा दिया कि सिंस लास्ट 8 डेज, इसका मतलब है आज जो चल रहे हैं आज से 8 दिन। अब आज कौन सा दिन है, तो फिर वो क्या है, किस में बदल जाएगा। इसलिए कहीं भी लास्ट वर्ड लगाने से क्या हो जाता है, वो निश्चित में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है क्या, ये बात क्लियर हुआ? बोलो बोलो, कुछ अंदर अभी मन में हो तो बोल सकते हैं। बिल्कुल, सिंस लास्ट 2 आवर्स, कहीं भी लास्ट लगा हुआ है तो फिर वो निश्चित में ही जाएगा, क्योंकि लास्ट वर्ड ने उसको क्या बना दिया, डेफिनेट बना दिया। ये मैं आपको किस लेवल पे समझाना चाह रहा था, मैंने ये बोला था कि भाई टाइम का भी नाम होता है, समय का भी क्या होता है, नाम होता है। रात आप लोगों को पता है ना, रात कब होती है भाई, दिन को रात कहेंगे क्या? कुछ वैसे ही अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई पता चला 2 बजे से, 2 बजे एक समय का नाम है भाई, कब, सूरज का भी एक फिक्स पर्टिकुलर कंडीशन होगी वहां पर कि कब तक आ गया है वो, तो ये उसका पूरा लॉजिक है। हर समय का 2015 एक साल का नाम है, जुलाई एक महीने का नाम है, सोमवार एक दिन का नाम है, वैसे ही 15 अगस्त एक डेट का नाम है, और जिसका नाम है वो निश्चित है, जिसका नाम नहीं है वो क्या है। अब मैंने कहा 10 घंटे कोई नाम थोड़ी ना है उसका, 10 घंटे कोई नाम थोड़ी ना है, ये एक डेफिनेट थोड़ी ना बता रहा है। अगर मैं कहूं कि 15 अगस्त, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम डेट आ जाएगी 15 अगस्त, लेकिन 10 घंटे को सुनकर क्या आ रहा है बताओ तुम्हें? मैंने कहा मैं नाश्ता करता हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं कब करता हूं, तो कौन सी डेट है, मैंने कहा मैं सुबह नाश्ता करता हूं, अपने यहां पर जाएगा कब करते हो, तो वो है कि जो दिमाग में क्या है, डेफिनेट बसा हुआ है। अगर मैंने कहा मैं 2015 से रह रहा हूं अशोकनगर में, तुम्हारे सोचते ही आ जाएगी, अच्छा इतने साल हो गए तुम्हें
और इतने बीच में जब तक हम लोगों कहाँ रहते थे अपना पूरा, लेकिन मैंने कहा 10 साल से रह रहा हूँ, अब 10 साल से रह रहा हूँ तो वो क्या है, वो वहां पर कोई टाइम को नहीं बता रहे हैं, ठीक, इसलिए उनको किसमें कंसीडर किया जाता है, अनिश्चित। डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब ये होता है कि जिसका डेफिनेट है, निश्चित, निश्चित यानी नाम है, ठीक है क्या। आर्टिकल्स भी हमारे क्या होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं ना, जो ए एंड द, ये भी क्या होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं। ए और एन क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल, और द क्या होता है, डेफिनेट। हम लोगों ने बचपन में एक रटी रटाई डेफिनेशन पढ़ी थी, पहले बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के सामने हम दा का प्रयोग करते हैं, और जो विशेष नहीं होते उनके साथ में ए और एन लगाते हैं, ऐसे ही पढ़ते आ रहे थे ना। तो कुछ उसी को आप क्या कर रहे हैं भाई, जो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, जो अमिताभ बच्चन, उसको यहाँ अपनी पहचान देने की, अमिताभ बच्चन अशोकनगर में आ जाए तो वो बताएगा कि मैं कौन हूं, उसको नाम बताने की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, डेफिनेट, समझ रहे हो। अगर आप लोग, हम में से कोई चला जाए, मैं अशोकनगर में कहीं अजनबी जगह पर जाऊं, हम में से कोई भी चला जाए, तो भाई पूछे कि तुम कौन, जानते हैं क्या, मतलब जिसकी पहचान, जिसको अपनी पहचान देने की जरूरत पड़ रही है, आइडेंटिटी बताने की जरूरत, वो क्या है, जिसको अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत पड़ रही है वो कौन है, इंडेफिनिट, और जिसको नहीं है अपनी आइडेंटिटी बताने की जरूरत वो क्या है, डेफिनिट। और ऐसा ही हमारे साथ में टाइम में हो रहा है। कुछ आया समझ में, क्लियर है, हुआ, बोलो, ठीक है, बढ़े आगे, बताओ, परफेक्ट कंटिन्यूस आ गया था ना अच्छे समझ में, क्या था परफेक्ट कंटिन्यूस में, बोलो, कंटिन्यूस में टाइम और जोड़ दिया तो क्या हो गया, परफेक्ट। अब ये है, अगर अनिश्चित टाइम जोड़ा है तो फॉर लगाएंगे, निश्चित जोड़ा है तो सिंस लगाएंगे, बस। और हेल्पिंग वर्ब का मैंने तुम्हें हिंदी इंग्लिश में अलग स्ट्रक्चर बताया था कि एक एक के हम लोगों ने बारे में बात की थी, जैसे अगर ये स्ट्रक्चर हमारे पास है, कि सब्जेक्ट है हमारे पास में, हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास हैज बीन, एक सेंटेंस ही लिख देते हैं हम लोग यहां पर, कि मान लो मैंने कहा कि आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर ये हैव क्या है, किसको दर्शा रहा है, प्रेजेंट को। बीन ने क्या बताया, परफेक्ट, इसने क्या बताया, और इस सेंस ने क्या बताया, निश्चित टाइम, क्या बताया, डेफिनेट टाइम, और पूरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है ना, ठीक है क्या। अब हम लोगों को कहां प्रॉब्लम थी, जो टेंस की, हम लोगों ने टेंस में होता क्या है, क्वेश्चन कहां से आते हैं, आप लोग इसको थोड़ा डीप हम लोग आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जनरली आप बताओ कि जो क्वेश्चन पूछने वाले होंगे वो एकदम बनाने वाले हैं, वो एकदम बेवकूफ तो है नहीं है भाई, तो वो आपको क्या है, टेंस पढ़ाने के बाद में सीधे सीधे क्वेश्चन दे देंगे आपको, आप ये बताएं, तो मैंने कहा मैं जा चुका हूं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई हैव गॉन, ऐसे क्वेश्चन तो वो पूछेंगे नहीं, समझ रहे हो ना। वो क्या करेंगे, इनके जो साइड यूजेस हैं जहां पर लोग ध्यान नहीं देते, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है जहां पर सेंटेंस बना हुआ है कि मैंने कहा अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, सेंटेंस क्या है हमारा, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास। अब दोनों सेंटेंस हमारे कहां पर चल रहे हैं, फ्यूचर में चल रहे हैं, लेकिन क्या है, कभी भी यदि कोई सेंटेंस किससे, इफ से शुरू होता है तो उसके बाद वाला क्लॉज हमेशा किस में रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। तो अब प्रॉब्लम क्या है, बिना पढ़े हम लोग क्या करते, इसको हम लोग किस में रखते, इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास। अभी पढ़कर हम लोग क्या कर रहे हैं यूजेज, कि भाई इफ, अनलेस, अनटिल, इनके बाद में कभी भी हमें अगर क्लॉज मिल रहा है तो वो किस में रखेंगे हम लोग, बिफोर के बाद का क्या रूल है, आफ्टर के बाद का क्या रूल है, यहां पर हम लोगों को कंफ्यूज करेंगे कौन गुंजाइश है, ठीक है। तो हम इनके यूजेस के बारे में आगे बढ़ते हैं भाई, पहला आप देख लें, फर्स्ट हम लोग क्या है, केवल यूजेस के बारे में ही बात करने वाले हैं। बोलने के समय जारी रहने वाली क्रियाओं के लिए यदि वाक्य में नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट शब्द का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए किया गया हो, तब हम उस वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग करते हैं भाई। अब इसको इस तरीके से समझें, एक काम करो, हमारे पास गिने चुने 4 टेंस हैं, आप बताना मुझे प्रेजेंट में हमारे पास कितने टेंस हैं, 4 हैं। समझदार तो तुम हो मतलब यार, है ना, दिमाग तो है भले कम है या ज्यादा है। चलो देखो,
हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ऐसा ही कुछ है। अब मुझे ये बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से काम होते हैं? ऐसे काम जो मैं किसी मतलब डेली करता हूं, या फिर मैं किसी भी किसको फॉलो करता हूं? रूटीन को फॉलो करता हूं। ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है कि नहीं है? अब मुझे ये बताओ कि मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, हिंदी में जरा बोलकर बताओ मुझे, मैं खाना खाता हूं अभी, इस टाइम में खाना खाता हूं, बन तो रहा है, सही तो बन रहा है भाई। इस टाइम तो क्या है, इस ये जो नाउ जो टाइम है वो एक कंटिन्यूस अवस्था को दर्शाने वाला है। अभी मैं क्या करता हूं, अगर मैंने कहा ये ठीक है, इस अगर मान लो मैंने कहा ये तो खाना खाता हूं, चलो ये ठीक है, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैंने कहा इस समय मैं जागता हूं, बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना, क्यों? अब ऐसा नहीं भाई हम तो 2 बजे सो रहे हैं, जाग जाते हैं हम तो, जबरदस्ती नहीं बनाना है उसको। बनाने से मतलब है कि मैंने कहा अभी मैं पढ़ रहा हूं, ये बन रहा है सही, सही बन रहा है ना। अभी मैंने कहा मैं सो रहा हूं, अभी वह खाना खा रहा है, इस मोमेंट पे एट प्रेजेंट मैंने कहा मैं अभी है ना पढ़ रहा हूं। ये सेंटेंस ठीक लग रहे हैं ना? तो इसीलिए क्या है, किसी भी वर्ड में नाउ, दीज डेज, जैसे आजकल आजकल तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा आजकल मैं मजदूरी करता हूं, ये बनेगा सेंटेंस या ये ज्यादा बेहतर लग रहा है सुने? आजकल मैंने कहा वह पढ़ाई कर रहा है, आजकल वह आजकल आजकल के जो दिन हैं उन दिनों में वो क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। इसलिए आप ही मुझे बताओ, नाउ, दीज डेज, एट प्रेजेंट और एट दिस मोमेंट, ये शब्द कभी भी आ रहे हैं तो टेंस हमेशा कौन सा होना चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही होना चाहिए। क्या ये बात ठीक है? समझ में भी आया कि नहीं रूल? आया? पढ़े आगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, ही इज रीडिंग नाउ। अब ही इज रीडिंग नाउ, ये सेंटेंस हमारे पास क्या है भाई, नाउ लगा हुआ है, कंटिन्यूस टेंस से बन रहा है, ठीक है, लेकिन ही रीड्स नाउ, वह अभी पढ़ता है। ऐसे सेंटेंस हिंदी में बोलने में ठीक लग रहे हैं, लेकिन वो एक कंटिन्यूस अवस्था को दर्शाना चाहिए। अभी इस मूवमेंट में क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस अवस्था को दर्शाना चाहिए। इसलिए दे आर नॉट टेकिंग मिल्क दीज डेज, भाई ये ठीक है, कंटिन्यूस को है और दीज डेज आ रहा है। अगर इस तरीके का सेंटेंस है, दे डू नॉट टेक मिल्क दीज डेज, ठीक है ना? तो इसको एक और तरीके से समझते हैं हम लोग। भाई हिंदी और इंग्लिश में वेरिएशन है, क्या अंतर है मैं तुम्हें आज बताता हूं, इसको समझने की कोशिश करो। हिंदी भावनात्मक लैंग्वेज, भाई हिंदी में ऑप्शन ज्यादा है, इंग्लिश में ऑप्शन गिने चुने हैं। कैसे? इंग्लिश में बच्चा छोटा है, क्या बोलते हैं, यू, बीच का है मतलब तब भी यू, ओल्ड एज में है तब भी यू, मर गए उसके बाद में भी यू, और पैदा नहीं हुए तब भी यू। लेकिन हिंदी में वैरायटी है भाई, जैसा आपका लगाव हो। जब आप पहली बार किसी से मिल रहे हैं, आप उसको, जिनसे हम लोगों को थोड़ा बहुत डर लगता है उनसे हम लोग क्या है, आप आ गए, जैसा और फैमिलियर हो तुम आ गए, और ज्यादा हो गए क्लोज, तू कहां गया था, और आ जाते हैं, देख मत जाना मुझे। क्या समझ रहे हो ना? भावनात्मक लैंग्वेज है, हमारे पास बहुत ऑप्शन है, हिंदी के जैसी नहीं होती इंग्लिश। कैसा? हिंदी में तो हम ये बोल सकते हैं आजकल वो दूध नहीं लेते, आजकल वो दूध नहीं पीते, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में क्या है, यदि नाउ लग रहा है तो वो कंटिन्यूस को ही दर्शाना होगा। कुछ आया समझ में? हिंदी के जैसी इंग्लिश नहीं है, ये बात ठीक है? पहले उसने बोला नहीं होती, फिर उसने बगल वाली को देखा, क्या हुआ था। बढ़े आगे, अगला रूल देखें भाई। ये कभी कभी क्या होता है, यहां पर दिक्कत क्या है, क्यों ये रूल आप लोगों को बताया था, मैं चाहता तो इसको हटवा देता। कभी ऐसा होता है कि टुमारो लगा हुआ है, और टुमारो लगा होने के बावजूद क्या है भाई, टेंस बन रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। फिर हम क्या करेंगे, एरर डिटेक्शन में आकर, मैं तो इसमें तो पहले से ही टुमारो लग रहा है, तो इसमें कंटिन्यूस टेंस कहां से बन जाएगा भाई? समझ रहे हो ना? तो इस वजह से क्या करना है कि क्या है अगला, कि भविष्य की कोई निश्चित योजना, निश्चित योजना मतलब निश्चित है कि भाई, और वो क्या है निश्चित योजना, वो भी निकट भविष्य की, बहुत लंबी नहीं है, 10 साल बाद है ना मैं प्लॉट खरीदूंगा, ऐसे नहीं। मैंने कहा कल ना मैं गुना जा रहा हूं, आज शाम को ना मैं गुना जा रहा हूं, अब ये निश्चित है, पहली बात तो निकट भविष्य में ही है,
जब भविष्य की कोई निश्चित योजना, निश्चित है वहां पर, निश्चित मतलब वो फिक्स है भाई, ऐसा करने ही वाले हो आप, ठीक है ना, समझ गए हो ना। तो भविष्य की कोई निश्चित योजना जो है और वो निकट भविष्य में ही है, तो उसको भी हम कंटिन्यूस टेंस से दर्शा सकते हैं। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं, मींस आई एम गोइंग टू शिमला टुमारो इन द मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह मैं कहां जा रहा हूं, शिमला जा रहा हूं। अब एक तो निश्चित योजना हम लोगों ने प्री प्लान कर रखा है और ज्यादा दूर भी नहीं है, कल ही तो है, समझ रहे हो ना। तो क्या हो रहा है उस टाइम निकट भविष्य की निश्चित योजना को बतलाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। क्या ये बात ठीक है एवरीबॉडी? हाँ बोलो। हाँ इंडेफिनिट में भी होता है, तो वो दोनों रूल चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन में कंफ्यूज होने के लिए आप ये करें कि अगर सेंटेंस वहां पर कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग जम रहा है तो कंटिन्यूस लगाएं, अगर इंडेफिनिट के सूट कर रहा है तो इंडेफिनिट के हिसाब से चलें, और अगर दोनों के हिसाब से बाहर जा रहा है तो फिर वो एरर है। मतलब आगे के पीछे के सेंटेंस भी डिसाइड करते हैं कि उसके बीच में क्या आना है, ऐसा नहीं है कि एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है, वो दोनों। मैं मुझे मालूम है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हम लोग ये रूल पढ़ेंगे कि निकट भविष्य की योजना के लिए भी हम लोग इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो ना। अब ये निकट का मतलब क्या है, निकट का मतलब है कि जनरली इसको जेन्युइन जो निकट है, मतलब आजकल, है ना, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई वैसा काम है जो मतलब लंबा चलता है, जैसे एक मकान बनाना है, मकान बनाने में भाई मकान बनाना ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में मकान बन जाएगा, समझ रहे हो ना। तो 1 मिनट में तो बनेगा नहीं, मकान बनने में ही पता चला 1 महीना लग रहा है आपका, तो 1 महीना लगा, उसमें कहा मैं जल्दी, मैंने कहा मैं 6 महीने के अंदर घर बना रहा हूं, तो उसके हिसाब से जो काम है ना उसके हिसाब से हम लोग उसका निकट भविष्य तय करते हैं, ठीक है कि नहीं है। और जनरली कोई काम है जाने वाला है, तो अब जाने वाला काम अगर आप 1 साल के लिए बोलोगे तो वो निकट भविष्य में तो कंसीडर होगा नहीं, और 6 महीने बाद भी बोलो तब भी वो निकट भविष्य में कंसीडर। अगर जाने आने वाली बात है तो आजकल परसों 2-3 दिन तक ही वो निकट भविष्य में उसमें कंसीडर किया जा सकता है, समझ रहे हो, ये है। और आगे आता है तो मैं आपको बताता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आने दो, सिचुएशन को देखेंगे हम लोग। इसमें एग्जांपल में अगर हमें मिलता है तो देखो, श्री लालू यादव इज गोइंग टू दिल्ली टुनाइट। अब ये टुनाइट मतलब निकट भविष्य में ही आ रहा है, कोई ज्यादा बहुत लंबा पीरियड नहीं है। और एग्जांपल देख लो, वी आर सीइंग द डायरेक्टर टुमारो, टुनाइट टुमारो, आई एम गोइंग टू बक्सा टुमारो मॉर्निंग, अभी कहीं जा रहे हैं, टुमारो से एक और भी नहीं मारो, है ना। तीनों एग्जांपल में तुम देखो, इनमें किसकी बात चल रही है, जाने देखने इनकी बात चल रही है, और किसी में भी टुमारो या 1-2 दिन से ज्यादा के बारे में बात नहीं की गई, तो इसी को कहते हैं निकट भविष्य, यानी कि पास में ही। अब 6 महीने बाद को निकट भविष्य नहीं कहेंगे, ये काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो काम कैसा है, ठीक है कि नहीं है, काम कैसा है। और इसके बारे में मैं तुम्हें अभी डीप बताऊंगा, आने दो, अगर रूल आया मतलब कोई एग्जांपल ऐसा मिला तो मैं तुम्हें बताता हूं। अगला हम लोग क्या बोल रहे थे कि निम्नलिखित वर्ब्स का प्रयोग कंटिन्यूस टेंस में सामान्यता नहीं होता है। भाई इन वर्ब्स को आप बहुत ही ध्यान से देख लें, याद करने के लिए हमारे पास एक तरीका था इनके लिए, और वो तरीका क्या था, तरीका मैंने आपको बताया था क्या, 2 चीजें हैं। पहला, जितने भी हमारे पास क्या हैं, सेंस हैं और इमोशन है, 90% सेंस और इमोशन में क्या है भाई, आईएनजी नहीं लगती, 90%। अब सेंस हमारे पास क्या क्या है, हम देख सकते हैं, हमारे पास 6 सेंस है भाई, क्या है, 6 सेंस है हमारे पास। एक, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, टच कर सकते हैं, चौथा सेंस हो गया। पांचवा कौन सा है, हाँ हाँ भाई, सूंघने को कहां भूल रहे हैं, है ना, सूंघ सकते हैं हम लोग, ये सेंस में आया ना। और लास्ट हमारा क्या होता है, कॉमन सेंस। लास्ट कौन सा है, कॉमन सेंस। क्या होता है बताओ, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस होता है, तुम अपने घर में नई कार लेकर आए हो और 4 लोग तुमसे मिलने आए मिठाई लेने के लिए, वो 4 लोग जो मिठाई लेने आए ना, उनमें तुम्हें पता चल जाएगा कौन किसके वहां जलकर भी मिठाई ले रहा है, ये होता है क्या, कॉमन सेंस। नहीं है समझ में, किसको किसको दुखन हो गई है, किसका दर्द हो गया भाई, गाड़ी क्यों ले आए तुम। दूसरा,
और कॉमन सेंस क्या होता है? और बताओ कॉमन सेंस क्या है? आप दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनको हम जानते हैं बहुत अच्छे से नहीं, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं और जो हमारे क्लोज भी होते हैं। अब एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको आपके कजन ब्रदर हो, इनमें सब में कौन कौन ज्यादा जुड़ते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी एज में होते हैं ना तो उस एज में हमारे पास सबसे ज्यादा होते हैं कौन कौन? बुआ जी के लड़के लड़कियां, मामा जी के लड़के लड़कियां, दे आर वेरी क्लोज टू अस। और इवन समटाइम वी यू वोंट बिलीव दे आर मोर देन आवर रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स। रियल ब्रदर्स एंड मतलब वो हमारे काम के नहीं होते ना, उनसे ज्यादा बात भी नहीं कर सकते। इनसे अपन लोग सारी फालतू की बकवास कर सकते हैं। इवन वी आर टेलिंग टू मींस कंप्लीटली अधिकार के साथ कह रहे हैं आज मैं आया हूं, आज कोचिंग नहीं जाना, है ना? तो दैट इज, अब ये क्या है? क्लोज है। अब आपको कहीं आप जा रहे हो ट्रेन में, आपको पता चला आपका वही क्लोज आदमी मिल गया है, आपका कजन ब्रदर मिल गया। अब आपको जो हंसी आपकी आने वाली है, मुस्कुराहट या खुशी है, वो कैसी है? ओरिजिनल है। कैसी है? ओरिजिनल है। दूसरा कैसा है? दूसरा कुछ इस तरीके का है कि आपके पास क्या है, आप ज्यादा तो जानते नहीं हैं। ऐसा होता है मेरे साथ में भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, रास्ते में कभी दिख गए तो वो एक स्माइल कर देंगे, क्योंकि वो जबरदस्ती करना हो रहा होता है। कभी हम तुम्हें जानते हैं, मतलब फेक स्माइल होती है जो अपन लोग जनरली उन लोगों को देते हैं, हमारा मन तो नहीं था लेकिन हाँ हमने तो कभी देखा है, ठीक है कि नहीं? इस वजह से हम जानते हैं, फेक स्माइल दे दी। अब वो क्या है, लेकिन वो समझ में आती है जो खुशी भी है कि नहीं, वो क्या है अंदर से है कि हम सारे काम कॉमन सेंस से ही कर रहे हैं। घरों में जितनी भी रिश्ते, पता है ये अंदर क्या सोच रहा है, घर में क्या हो गई भाई, क्या है किसी ने कुछ पैसे रखे थे चोरी, हमें सेंस से लगा लेते, अच्छा किसने की होगी जरूर। दैट इज कॉल्ड कॉमन सेंस। लड़कियों में कॉमन सेंस ज्यादा होता है भाई। हाँ, समझ रहे हो ना? देयर सेंस इज मोर what we can say, more capable to understand the things. It's true. When means it is there, the girl is standing and a boy is standing, any boy is looking at the girl, she will easily find out how he is looking. This is the common sense which is easily understood by the girl, or it can be understood by a boy also, but because the boys they don't have much brain. लड़के कह रहे हैं सर हमारी बुराई इंग्लिश में कर रहे हो आप, ठीक है ना? तो भाई कॉमन सेंस, अब ये 6 ही सेंस है ना, तो इन 6 में ही आप देख लें भाई, टच हो गया, हेयर हो गया, सी हो गया, है ना? इसके बाद में फील, जिसको हम लोग क्या करते हैं भाई, कॉमन सेंस को हम फील कर सकते हैं। तो इन सारे वर्डों में क्या नहीं कर सकते, आईएनजी नहीं लगा सकते, यानी कि सेंस में आईएनजी। इसके बाद इमोशन क्या है, इमोशन क्या होते हैं आपको बता देता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल, लड़का है 12th पास आउट हुआ है, 12th पास आउट होने के बाद में अब वो क्या है, उसके अंदर उतनी समझ होती नहीं है। वो क्या है, पापा जॉब करते हैं पेट्रोल पंप पे, और पापा की सैलरी है 9,000 10,000 रुपए, और बेटा अगर बोल रहा है मुझे वो है ना गाड़ी चाहिए, मुझे केटीएम या मुझे बुलेट चाहिए, समझ रहे हो, और जिद कर रहा है, जबरदस्ती लगा हुआ है। और कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि नहीं दिला रहे ना, खाना नहीं खा रहे कुछ दिनों बाद है ना खाना नहीं, और कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं खाना नहीं खाएंगे भले जहर खा लेंगे, लेकिन बस यार घर वाले क्या होते हैं, चला देते हैं। मतलब क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन, घर की स्थिति को भी ना समझना, ये एक इमोशन है। समझ में आया? इसलिए क्या है भाई, इमोशन में हमारा क्या आ गया, अंडरस्टैंड भी क्या है, जैसे बोलते हैं ना आप इंसान में क्या देखते हैं भाई, दोस्ती करने के लिए समझदार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, ये तो एक भाव है ना, तो भाई अंडरस्टैंड में भी क्या नहीं लगती, आईएनजी नहीं लगती, इमोशनल वर्ड है। इसके बाद आप देख लें लाइक, लव। लाइक और लव क्या है, दोनों के बीच में अंतर है भाई, क्या डिफरेंस होता है लाइक और लव में? लाइक और लव, लाइक हमें कुछ भी हो सकता है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने क्या है एक कुत्ता देखा और छोटा सा, वो भले ही लिपटा सा घूम रहा है, छोटे छोटे से पिल्ले नहीं होते हैं, पसंद आ गया, दैट इज लाइक। लेकिन क्या है, उसको घर तो नहीं ले जाओगे ना आप क्या है, कई बार दोस्त के साथ में गए हैं कहीं घूमने के लिए, डिज्नीलैंड वगैरह गए, वहां पर देखने में लड़कियों की चीजें भी पसंद आ रही हैं लड़कों को, अब वो क्या खरीद थोड़ी ना लेंगे, हाँ? तो क्या दैट इज लाइक और लव में बहुत डिफरेंस है। लव मीन्स क्या, द
द थिंग जिसके बिना आपको रहना मुश्किल हो जाए। और जब क्या होता है, हमें कोई चीज पसंद होती है, कोई भी काम है, अगर मान लो स्टडी है, शुरू में मुझे थोड़ी अच्छी लगती थी, यानी कि अब क्या है, ये लाइक है, लेकिन मैं जैसे जैसे पढ़ने लगा, मुझे समझ में आने लगा, मुझे मजा आने लगा, और मजा आने के बाद में क्या है, अब मैं उठते बैठते उसी को सोच रहा हूं, अब उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं। वो क्या है, लाइक धीरे धीरे जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लव में कन्वर्ट हो जाती है। ये दोनों ही हमारे क्या है भाई, इमोशन है, और ये इमोशन में आईएनजी नहीं लगती है। हम ऐसा कभी सेंटेंस नहीं बनाते हैं आई एम लविंग या आई एम लाइकिंग, मतलब कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता है। बस समझ गए हो ना बात को। ये इसलिए बता दिया कि इन वर्डों का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहां पर देखो, लुक, इसमें लुक भी ऐड है भाई, सी हियर और लुक भी। इसके बाद में आप देख लें विश, क्या है, विश मतलब क्या, इच्छा। ऐसे बोलते हैं मेरी इच्छा हो रही है, आई एम विशिंग, एक भावना ही है ना, एक भाव ही तो है, ठीक है ना, उसमें भी क्या है, आईएनजी नहीं लगती है। मीन, ये वर्ड में आईएनजी, सपोज, कंसिस्ट, कंप्राइज, बिलोंग, रिजेंबल, नीड और डेयर। भाई नीड और डेयर आप देख लें, जरूरत, और क्या है, डेयर, हिम्मत। इनमें ऐसा नहीं होता आई एम डेयरिंग या आई एम नीडिंग, ये सेंटेंस कभी सुनी भी नहीं होंगे आपने। अगर इनमें कंटिन्यूस टेंस बनाना है तो वो हमेशा किस में बनेगा, इंडेफिनिट में ही बनेगा। ऐसे नहीं बोलते मैं समझ रहा हूं, मतलब अभी रुक रुक के समझ रहा हूं, ऐसे बोलता मैं समझ नहीं रहा, मैं समझता हूं, समझ रहा हो। तो आई एम अंडरस्टैंडिंग की जगह क्या बनेगा, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, ये करेक्ट है, समझ गए हो ना। तो भाई देख लें, इन शब्दों में क्या है, हमारे पास आईएनजी नहीं लगती, इनको क्या बोलते हैं, पॉपुलर वर्ब भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लें, आई एम सीइंग दे डू नॉट रीड, आई सी दे डू नॉट रीड, ये सही है भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है। ही इज फीलिंग दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अच्छे नंबर लेकर आएगा। क्या है, ही फील्स दैट ही, वो ऐसा फील करता है, ठीक है ना, समझ गए हो, बढ़े आगे। पास्ट कंटिन्यूस में अगला देखें भाई, पास्ट कंटिन्यूस में देन और दोज डेज, कभी भी एक वर्ड को अकेला पकड़ लो, एक वर्ड हम लोग पकड़ लेते हैं। तुमने सुना होगा दोज डेज, मैंने कहा यार वो भी क्या दिन थे, चले गए वो दिन, उस टाइम क्या करते थे हम, इतनी मस्ती किया करते थे, है ना। मैंने कहा वो दिन में हम लोग क्या करते रहे। अब यहां पर जब एट प्रेजेंट और दीज डेज की बात आ रही है, दीज डेज आ रहा है तो हम लोग किस में बना रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो अगर दोज डेज आएगा तो किस में बनाएंगे आप बताओ, दीज। तो थोड़ा इस तरीके से समझे भाई, दिस और दैट में क्या फर्क होता है, दिस और दैट होते हैं कौन से प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन से होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दिस पास की चीजों को और दैट दूर की चीजों को शो करने के लिए प्रयोग किया, ऐसा ही कुछ है। अब यहां पर बताओ, दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज, और दैट का प्लूरल क्या होता है, दोज, कुछ ऐसा ही है। अब यहां पर दीज डेज ने क्या बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो दोज डेज क्या बताएगा, दूर चले जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस, क्या दिक्कत है बताओ, समझ गए हो ना लॉजिक, समझ पा रहे हो क्या, बोलो लड़कों। अगर दीज डेज क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बता रहा है, दोज डेज क्या बताएगा। अब मुझे बताओ, अगर नाउ क्या बता रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बता रहा है, तो देन क्या बताएगा, समझ रहे हो ना, अभी के फिर बाद में, ठीक है ना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को बताते हैं, दो ही तो शब्द है हमारे पास, समझ गए हो ना, लॉजिकली समझ में आया कि नहीं, पीछे बैठे हो। देन का अपोजिट ही समझ लें उसको दूर बताने के लिए, ही वॉज रीडिंग देन, भाई देन हम लोगों को लगाना है, तो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस बन रहा है, ठीक है। ही इज रीडिंग देन, इसमें क्या है भाई, दोनों में सही और गलत में, इसमें क्या है, इसमें हाँ इज लगा है, मैं कह रहा हूं इसमें क्या दिक्कत, इसमें मुझे दिख ही नहीं रही है। राखी एंड रूबी आर प्लेइंग क्रिकेट दोज डेज, समझ गए हो ना। अब तो आप समझदार हो गए।
पास्ट टाइम के साथ जारी रहने वाली क्रिया को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया है। पास्ट की दो, इसको देख लें भाई क्या करते हैं। इसको समझने के लिए कुछ इस तरीके का हम लोगों को ये वर्ड समझना पड़ेगा। एक हमारे पास होता है ड्यूरिंग, क्या होता है, क्या होता है हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास क्या, ड्यूरिंग हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन, क्या होता है, प्रीपोजिशन, और वाइल क्या होता है हमारा, कंजंक्शन। अब अगर इंट्रोडक्शन ऑफ द नाउन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है तो आपको क्या डेफिनेशन मालूम होना चाहिए भाई, प्रीपोजिशन टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है, और वाइल क्या है हमारा। अब ड्यूरिंग और वाइल का यूज क्या होता है इनको देख लें आप, अभी बता रहा हूं, ताकि वाइल के चक्कर में हम लोगों को वो भी रूल भी समझ में आ जाएगा। ये क्या कर रहा हूं मैं, जबरदस्ती लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहा हूं, एक स्टोरी चिपका रहे हैं इनसे रूल से, ताकि वो क्या कर जाएं। आइडिया देता हूं आपको, क्या होता है कि इंग्लिश सिखा रहे हैं, जैसे आपको क्या है, इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, आपको मजा नहीं आता इंग्लिश पढ़ने में सुनने में। मैं आपको बताता हूं, आपको मजा आएगा। अगर इमेजिन करो आपके दो दुश्मन हैं और वो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो इंग्लिश में कर रहे हैं, फिर तुम समझने की कोशिश करो क्या बुराई कर रहे हैं। एक एक शब्द को जितनी टूटी पटी आती ना पूरा दिमाग लगा दोगे उसमें, आ रहा है ना समझ में। दूसरा, हम लोग इतनी क्या बोलेंगे भाई, क्यूरियस होते हैं। अगर मोहल्ले में लड़ाई हो जाए ना तो हम लोग भाई क्या हो गया, सबसे पहले हम लोगों को ये पता करना होता है हो क्या गया। अगर किसी ने एक थप्पड़ दी, 10 लोग है ना, कुछ लोग तो एक्स्ट्रा बढ़ा के अच्छा, और फिर पता चला कभी कभी एक आध बार ऐसा भी किया है कि नहीं, हमने भी बात बड़ा चढ़ाकर बोली, थप्पड़ एक ही दिया था, फिर हमने बोल रहा 4 दिए थे उसने, क्या है क्या ऐसा। हम लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत होती है हम लोगों के अंदर। रोड पर गए, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और फिर वहां पर हम लोगों का भी मन करता है रुक के पूछे भाई क्या हो गया। और जब हम लोगों को पता चल जाता कि एक्सीडेंट हो गया, और हाँ 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 ठीक है, फिर चलो, हम लोगों को संतुष्टि मिल जाती मन में, अच्छा डाउट क्लियर हो जाता। हाँ भाई, एक मूवी के बारे में मैंने शायद तुम्हें बताया उसके पहले कभी, एक मूवी में मैंने देखा था, कोई साउथ की कोई मूवी थी, कि हम लोग ऐसे होते हैं, हमारा दिमाग कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, जब हम लोगों को कोई क्यूरियस चीज होती है ना तो हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। नेगेटिव अट्रैक्ट करने से मतलब है कि अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, मर गया, ओ मर गया, फिर हम लोग बाद में अरे नहीं मरना चाहिए था, लेकिन जब तक बोलते हैं नहीं मरा, अरे नहीं मरा, मरना चाहिए था। समझ रहे हो बात, तो इस तरीके से डिजाइन की है भाई। देखें ड्यूरिंग और वाइल में क्या अंतर होता है, दो हैं, इसको समझें। एक भाई हमारे पास है पॉइंट, क्या, एक हमारे पास क्या है, पीरियड। पॉइंट और पीरियड क्या बोलेंगे आप मुझे बताना भाई। पहले पीरियड को देखते हैं। पीरियड को आप देखें भाई, अगर मैंने कहा, तुम देखना अक्सर ऐसा होता है कि मान लो एक मीटिंग है, क्यों मैंने ज्यादातर सेंटेंस ऐसे ही ज्यादा देखे, मीटिंग है। अब क्या, एक लड़का है ए और दूसरा लड़का है बी, और मीटिंग चल रही है 2 से 3 के बीच में। अब ये ए और बी एक साथ में इस मीटिंग में बैठे और पहली बार मिले, हेलो आए हुआ, बात हुई इनकी। अब क्या हुआ, 1 साल बाद ये दोबारा मिले, यार मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो उसने कहा मैंने तुम्हें देखा है ना, अपन लोग वो मीटिंग में मिले थे। ऐसे ही सेंटेंस बनाते हैं ना हम लोग, मीटिंग में मिले थे। दूसरा, वो शादी में तुम्हें किसी ने पीटा था, हमने देखा था, तो कुछ वैसा। मतलब क्या है, शादी क्या है भाई, क्या बताने का वहां पर, एक पीरियड है वो, एक ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन मतलब अवधि, है कि नहीं है, ड्यूरेशन तो समझते हो ना। जैसे मैंने कहा, तुमने देखा ना, ज्यादातर लोग अजीब गरीब होते हैं लोग। हम लोगों को नई चीजें खरीदते हैं हम लोग कब, दिवाली के टाइम। अब दिवाली कितने दिनों की होती है, आज तक मेरे दिमाग में नहीं बैठा ये, होली और दिवाली होती कितने दिनों की है। और वो 5 दिन कौन से होते हैं, कभी भी एक दिन छोड़ के है ना भाई दूज हो जाती है, और कभी भी, मतलब लॉजिक समझ में आज तक नहीं है, गौर से कभी सोचा भी नहीं। लेकिन क्या है, 5 दिन का है भाई। अब 5 दिन के पीरियड में हम लोग क्या है, दिवाली के टाइम पर लोग नई नई शॉपिंग करते हैं। अब मैंने कहा
दिवाली के दौरान, दिवाली के टाइम पर मैंने क्या किया था, दिवाली के टाइम पर मैंने ये कार खरीदी थी, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, मीटिंग के दौरान हम लोग मिले थे। दूसरा सेंटेंस, शादी में या शादी के दौरान तुम पिटे थे। तीसरा हो गया। अब मुझे इसमें तीनों ही बताओ, दिवाली, अगर मैंने कहा शादी, और अगला मैं बोल रहा हूं यहां पर मीटिंग, तो मुझे ये बताओ ये नाउन है या वर्ब है? ये क्या है? नाउन है? क्या है ये? नाउन है ना। जब किसी नाउन के दौरान कोई काम हुआ है तब हम लोग किसका यूज करते हैं? ड्यूरिंग। किसका यूज करते हैं? लेकिन वर्ब हो रही है। अब वर्ब मतलब जब दो काम एक साथ में हो रहे हैं, लेकिन यहां पर भी दो काम, काम तो एक हुआ है लेकिन एक पीरियड के दौरान हुआ है वो काम, एक ड्यूरेशन के दौरान हुआ है। वहां पर हम लोग आइडिया पहचानने के लिए बता रहे हैं। दूसरा यहां पर हमारे साथ में क्या है? वाइल। तो वाइल का क्या लॉजिक है? आजकल तुम देखो लोगों को आदत है कुछ, और हम सब लोगों को आदत है, हम लोग क्या करते हैं? टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, करते हैं, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल चलाते हैं। कोई ऐसे करके तुमने देखे हो तो नहीं है ना। मेरे साथ तो एक दो बार हंसा ही हो, गिर भी गया मेरा फोन ऐसे करके, समझ गया ना। लेकिन वो है ना ऐसे करके, वो कभी पता नहीं जरूरत ही कितनी पड़ती। लेकिन गाड़ी चलाते हुए क्या कर रहे हैं आजकल, एक और नया भाई जिसकी वजह से चीज मतलब केसेस हो रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसे वो एयरपोर्ट आ गए हैं कि भाई कान में वहीं फिट हो जाते हैं, दिखते भी नहीं है, गिरते भी नहीं है, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ, मैं अपने वो लगा के और मैं थोड़ी दूर गया गाड़ी से, वो गिर गए निकल के समझ रहे हो। और मैं गाने में इतना खो गया, पता चला मुझे गाना निकलने के बाद में भी सुनाई दे रहा है, ठीक है कि नहीं है। तो बाद में तो अच्छा वो टपक गए, तो ये हवाओं की टून चल रही थी। अच्छा, तो क्या है, गाड़ी चलाते हुए गाना सुन रहे हैं। अब ये दो काम कर रहे हैं एक साथ, मतलब दो काम चल रहे हैं एक साथ, गाड़ी भी चला रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, समझ रहे हो ना। कुछ वैसे ही क्या है, गाड़ी चला रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। और जब क्या है भाई, पास्ट टाइम की दो साथ साथ जारी रहने वाली क्रियाएं, मतलब दोनों क्रियाएं कंटिन्यूस में हैं, मतलब साथ साथ चल रही हैं, तो उस टाइम हम लोग क्या है, अब साथ में चल रही हैं तो फिर चल रही हैं तो कंटिन्यूस ही होगा ना। और दोनों को हम लोग किस में रखते हैं? पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। इसलिए हमारा सेंटेंस क्या है? व्हाइल माय डॉटर वाज सिंगिंग, जब मेरी बेटी क्या है, गाना गा रही थी, आई वाज क्या कर रहा था? आई वाज राइटिंग। समझ रहे हो ना, बेटी गाना गा रही थी, उसी टाइम वो क्या है, लिख रहा। दो काम साथ में हो रहे थे, ये बात ठीक है। तो उस टाइम भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? मीन्स कौन सा? पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। और यूज किसका करते हैं? वाइल का। जब वर्ब, दो वर्ब साथ में हो रही हैं, कुछ इस तरीके से देखें भाई, मिटा देता हूं इनको। एक तरफ नाउन है और एक तरफ वर्ब हो रही है, तो क्या है हमारा? ड्यूरिंग। इस तरफ भी वर्ब है और इस तरफ भी क्या है? वर्ब है, तो क्या हो जाएगा हमारा? वाइल हो जाएगा। समझ गए हो ना। दिवाली क्या है, हर तुम सब लोगों को देखो, हम लोग ऐसे करते हैं ना, तुम ऐसे अगर सब लोग छुट्टियों में है ना, 12 तक करते थे या करते हैं, अब तो हम लोगों को कोई छुट्टियां है ही नहीं, तो छुट्टियों के दौरान हम गांव चले जाते हैं, है ना। आई वेंट टू माई विलेज ड्यूरिंग समर वैकेशन। तो इस तरीके का ये सेंटेंस बनता है, वो किससे बनता है? ड्यूरिंग से बनता है, जो एक ड्यूरेशन को बताता है। समर वैकेशन क्या हो गया? एक ड्यूरेशन हो गई, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो तुम कह रही ना, ये तो पास्ट इंडेफिनिट में भी बनेंगे। यहां पर बात चल रही है कि अगर दो काम जारी हैं, दोनों काम साथ साथ जारी हैं, पास्ट में दो काम क्या हैं? साथ साथ जारी हैं, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटिन्यूस का। अब अगर साथ साथ जारी नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं आप। साथ साथ जारी नहीं है, साथ साथ हुए थे, तो आप किसका यूज कर दें? पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें पास्ट परफेक्ट का भी यूज हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो सेंटेंस है हमारे पास, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, मैंने कहा राम केम व्हाइल मदर कुक्ड फूड, इस तरीके का सेंटेंस भी बन जाएगा। तो भाई ये है कि जब उसकी मदर ने खाना पकाया था उस टाइम राम आया था,
तो जब दो काम साथ में हुए थे तब भी हम लोगों का, वो तो हम लोग वाइल का यूज कर रहे हैं, लेकिन दो काम साथ साथ क्या चल रहे हैं, जारी हैं। देखो स्पेशली स्पष्ट में लिखा है ना, पास्ट टाइम की दो साथ साथ जारी रहने वाली क्रिया, तब हम लोग किसका प्रयोग करना है, पास्ट कंटिन्यूस। साथ में हुए थे, वो जारी वाली कंडीशन थोड़ी ना होगी, वो जारी नहीं होंगे, उसमें साथ साथ वो काम हुए थे दोनों। तुम खुद ही अंदाजा लगाओ, पास्ट इंडेफिनिट है तो काम हुआ था, और साथ में हुए थे दो काम, तो फिर किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा है, बढ़े आगे भाई। ऐसा है, प्रॉब्लम यहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। एक अच्छा हम लोगों को सेंटेंस मिल गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो दोनों पास्ट में ही हो, पास्ट इंडेफिनिट में ही हो। ऐसा नहीं होगा कि व्हाइल माय डॉटर वाज सिंगिंग आई रॉट, मतलब एक कंटिन्यूस में चल रहा है, एक इंडेफिनिट में चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूस बनाएंगे अपन उसको, नहीं अगर आगे वाला इंडेफिनिट है तो पीछे वाले को किस में बना दो, इंडेफिनिट में। तो इससे क्या समझ में आया कि दोनों साथ साथ हुए हैं। अगर आगे वाला कंटिन्यूस में है तो फिर पीछे वाले को क्या कर दो, हाँ पहले वाले के अकॉर्डिंग चले, ठीक है ना भाई। पास्ट टाइम ग्रेजुअल क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज डिक्रीज को बताने के लिए ग्रो गेट बिकम के साथ कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। शी वॉज बिकमिंग टॉलर एंड टॉलर, इंक्रीज डिक्रीज कोई चीज बढ़ रही है घट रही है। पास्ट टाइम ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल मतलब, वेरी गुड, आप लोग समझदार हो भाई। ग्रेजुएशन वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रेजुअली, सुना है ना, ग्रेजुएट हो गए हम, ग्रेजुएट हो गए मतलब क्या भाई, शब्दों को सीखें, धीरे धीरे करके हमने सब पढ़ लिया फिर भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने धीरे धीरे ऐसा पढ़ा कि सब भूल गए। तो क्या धीरे धीरे, ग्रेजुअली क्या है, इंक्रीज होना, और ग्रेजुअली क्या है, डिक्रीज होना, या फिर ग्रो, यानी ग्रो मतलब बढ़ना, गेट मतलब बिकम मतलब बनना। अगर ये क्या है, ग्रेजुअल हो रहे हैं, तब भी हम लोग क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। सी वॉज बिकमिंग टॉलर एंड टॉलर, ठीक है। ग्रेजुअल यहां पर ये क्या है, ग्रेजुअल क्या हो रहा है, ये बढ़ रही है, ग्रो हो रही है। सी बिकेम टॉलर एंड टॉलर, ये गलत हो जाएगा भाई, देखें, टॉलर एंड टॉलर, सी बिकेम टॉलर एंड टॉलर नहीं, सी वॉज बिकमिंग टॉलर एंड प्रेजेंट परफेक्ट। सो फार अप टू नाउ लेटली रिसेंटली जस्ट ऑलरेडी। अब तुम मुझे एक सेंटेंस बताओ, देखो मैंने पूरा टाइम ले लिया नहीं, मैं एक वर्ड है हमारे पास ऑलरेडी। अब ऑलरेडी का आप बिना परफेक्ट के और कोई दूसरा सेंटेंस बना के बताओ मुझे। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, मैं ऑलरेडी खाना खाता हूं, मैं ऑलरेडी खाना खा रहा हूं, ऐसा सेंटेंस बनाते हैं क्या, नहीं होता ना। मैं ऑलरेडी खाना, मैं रिसेंटली खाना खा रहा हूं, ऐसा होगा क्या, क्या होगा, रिसेंटली मैं खाना, यानी कि भाई टर्म्स को देखें आप। अप टू नाउ, अप टू नाउ का मतलब अभी तक, है ना। एक सेंटेंस बनाते हैं, आई नेवर फॉट इन माई होल द लाइफ अप टू नाउ। मैंने अपने जीवन में अभी तक क्या है, लड़ाई, अप टू नाउ, है ना। तो भाई क्या करें, वैसे अप टू नाउ डायरेक्टली मैंने क्या नेवर यूज किया, वैसे इसकी जगह पर ये क्या होता है, स्पोकन की टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अभी मैंने क्या बोला, सेंटेंस बनाया मैंने एक कि आई नेवर फॉट, आई नेवर फॉट, ये कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ, आई नेवर फॉट, जबकि इसकी जगह होना क्या चाहिए था, पास्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट। ये होता है स्पोकन और कॉम्पिटिशन वाला डिफरेंस, मतलब ग्रामेटिकल डिफरेंस। सही हमारा क्या होना चाहिए, आई हैव नेवर फॉट अप टू नाउ। तो इसलिए क्या है, अब तक, सो फार, लेटली, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट खाना खाया है मैंने अभी, समझ रहे हो ना। ऑलरेडी, यट, यट का मैंने आप लोग, यट के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्पेशली याद रखें। यट में हमेशा कौन से सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव, कौन से होते हैं, नेगेटिव, ठीक है कि नहीं, वो कौन से होते हैं हमारे, यट। देख लें, इसमें अपन लोग स्पेशली बात भी करेंगे, तो देखें, he has done, he has not come yet।
अब यट आ रहा है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ये तो ठीक है, लेकिन कौन सा आना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में भी? नेगेटिव। यट का मतलब ही क्या होता है? कोई काम अभी तक नहीं हुआ, है ना, अभी तक कोई काम नहीं हुआ, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। इसमें हम लोगों ने दो वर्ड देखे थे, क्या? जस्ट और ऑलरेडी। जस्ट और ऑलरेडी की खास बात क्या है? ये हमेशा वर्ब के पहले प्रयोग किए जाते हैं। मेन वर्ब के जनरली क्या होता है, अगर मैंने कहा आई हैव टेकन फूड रिसेंटली, या मैंने कहा आई हैव टेकन फूड ऑलरेडी, तो पीछे नहीं लगाएंगे, तो क्या करते हैं, रिसेंटली में हम लोगों ने क्या कर दिया, पीछे लगाया। आई हैव नॉट टेकन फूड यट, ये मैंने कहा लगाया, पीछे लगाया। लेकिन हम लोगों के पास क्या है, जस्ट और ऑलरेडी वर्ड है, वो पीछे ना लगकर कहां लगते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पीछे में, ठीक है ना। देखें आप, ये यहां पर दिख गए। अगर ऐसा सेंटेंस बन रहा है आई जस्ट हैव फ्रेंड्स, अब इसमें हम लोगों ने या तो ये पीछे लगा के देंगे, या हम लोगों के हेल्पिंग वर्ब के भी पहले लगा के, हमने ये कहा है मेन वर्ब के पहले, ना कि हेल्पिंग वर्ब के पहले। He has just left the class. He just has left the class. सही और गलत आप पहचान लेंगे। पास्ट टाइम में संपन्न हुए कार्य का प्रभाव वर्तमान में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से है। तो पता, कुछ लोग तो टेंस पढ़ाते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट, वो पढ़ाते ही इस रूल के दम पर है। इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है भाई? एनीबडी इज देयर हु विल टेल, बोलो। अच्छा, उसमें क्या ये ऐसा हो सकता है, पता चला मैंने 4 साल का था जब मम्मी पापा गए थे तब मैंने देखा था, अब क्या है अब क्या है, अब मैं उसको, तो प्रभाव का मतलब क्या है, मतलब याद है मुझे। अब वो इन टर्म्स ऑफ क्या है, ताजमहल को तो हम रिकॉल ही कर सकते हैं, उसका या इमेजिनरी मतलब इमेज ही बनेगी उसकी, तो है ना, समझ रहे हो। तो जिसका प्रभाव अभी भी है, अभी भी प्रभाव से, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था बेस्ट, कि अगर तुमने खाना खाया है और तुम्हें भूख नहीं लग रही तो तुमने क्या बोलोगे, मैंने खाना खा लिया है। अगर 1 घंटे पहले भी वो खाया है तब भी तुम यही बोलोगे मैंने खाना खा लिया है और अभी मेरा पेट भरा है, इसलिए अब मैं नहीं खा रहा। जो 1 घंटे पहले खाया था उसकी अभी भी मुझे भूख क्या नहीं लगी, उसका प्रभाव क्या है, अभी भी है। हमारा रूल क्या कह रहा है, पास्ट टाइम में संपन्न हुआ था कार्य, 1 घंटे पहले खाना खाया था, लेकिन उसका क्या है, प्रभाव अभी भी वर्तमान में है, अभी भी भूख नहीं लग रही। अब हमें सेंटेंस क्या बनाना है, क्या होगा हमारा, आई हैव टेकन फूड। अब ये कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है ना। आई हैव सीन द ताजमहल, व्हाट डज इट मीन एक्चुअली, आई हैव सीन द ताजमहल, इट मीन्स हो सकता है मैंने रिसेंटली ही देखा हो उसको, रिसेंटली देखा होगा जब ही उसका प्रभाव और अच्छे से मेरे पास है। जब किसी चीज का प्रभाव हुआ है, प्रभाव है, इसका मतलब वो काम ज्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, वो रिसेंटली को या मतलब थोड़े टाइम पहले को ही दर्शा रहा होता है। कोई काम हुआ है, जैसे मैंने कहा मैंने ताजमहल देखा है, तो वो क्या है, मतलब कुछ दिन पहले ही देखा हो, उसका प्रभाव अभी भी है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता देता हूं, लास्ट नाइट व्हाट हैपेंड विद मी, आई वेंट टू अ ढाबा टू हैव फूड with my one of friend, and there was a ढाबा near by, I don't know पिपरेसरा और पिपरे क्या है वो, इधर है ना भट्टीदार ढाबा, anybody knows, there is a पंजाबी ढाबा, पिपरा ही है, हाँ हाँ, क्या बोलते, सतनाम ढाबा, सतनाम ढाबा नहीं, भट्टीदार ढाबा, ऐसा ही कुछ लिखा था आई थिंक उसको, आई डोंट नो, आप लोगों ने देखा तो क्या हुआ, आई वेंट, हाँ हाँ हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग ना। तो आई वेंट देयर at 10 o'clock, we means ordered few things like, क्या हम लोगों ने क्या मंगाया, कलेजा पनीर ठीक है, कलेजी पनीर जो भी है ना, और इट वाज सो ऑयली, और 2 पराठे भाई 500-600 रुपए का खाना 2 लोगों के लिए बहुत सारा आ गया। हम लोगों को देखने के बाद में ना उसे पता नहीं क्या हुआ, खिलाई नहीं वो हम लोगों से, और जितना थोड़ा बहुत खाया था ना वो बाहर आने के लिए मतलब बेताब है समझ रहे हो ना, बाहर आने के लिए मतलब पूरा दिन खराब हो गया, नाइट में उससे नींद नहीं लगी पूरा दिन, अभी मतलब आफ्टर 12 o'clock, मतलब 12 बजे के बाद में मेरा मन थोड़ा ठीक हो गया, अदरवाइज उसका प्रभाव है ना सुबह तक था।
जो खाना रात में खाया था उसका प्रभाव क्या था? खाना नहीं खाया जा सकता था. If somebody is telling, sir, would you like to have breakfast? No, I have taken, I have done in night. तो क्या है, प्रभाव के लिए बता रहा हूं. I have visited Kashmir twice. रश्मि हैज पास द बोर्ड एग्जामिनेशन. अब तुम खुद ही अंदाजा लगाओ इस सेंटेंस से. रश्मि हैज पास द बोर्ड एग्जामिनेशन, इसका मतलब है पास्ट में हुआ है, लेकिन क्या उसका प्रभाव है? नहीं होता ना भाई. जो 12th वालों की परसेंटेज अच्छी आती है तो 4-8-10 दिन तक पूरे में उन लोगों के बारे में बातें चल रही होती और वो भी खुश रहते हैं. और उस टाइम बेचारे जो जिनकी 60 से नीचे आती है उनको ऐसी हीन भावना से देखा जा रहा है, तुम लोग धरती वजन क्यों हो यहाँ पर, है कि नहीं? मर जाना चाहिए तुम्हें, है कि नहीं है? और फिर उस टाइम जो रिश्तेदार आते हैं ना, तुम्हारे लड़के की कितनी बनी? मन करता है हमारे लड़के की 100 में से 200 तो बनी है. इन लोगों को पूछने का कोई हक नहीं है. ठीक है ना? तो भाई इसका प्रभाव है, देखें रूल समझ गए हो ना. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग किया जाता है भाई. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अर्थ में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. कभी कभी क्या होता है, सिंस और फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में कर लेते. सुनते चलना इसको मैं क्या बोल रहा हूं. जनरली आपने क्या देखा, सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग कब करते हैं? जब एक पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हैं तब करते हैं. और कभी कभी क्या होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस है उसका प्रयोग हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अर्थ में भी, मतलब सेम सेंस सेम ही निकाल रहा होगा वो. ठीक है ना? और किसका यूज कर लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेते हैं. इसका मतलब ये साफ ये कहना चाहता है कि सिंस और फॉर किसके साथ में लगा देते हैं हम? प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में. समझ गए हो ना? तो वहां पर उस टाइम भी हम लोगों को क्या नहीं करना है, गलत नहीं करना है. एग्जाम्पल में आप देख लें, मंजीत हैज लिव्ड इन पटना फॉर 5 years, लगा दिया इसने. समझ गए हो ना? अमित हैज वर्कड इन दिस कंपनी सिंस 1995. गॉट इट? तो अब इसका क्या है, इसका मतलब वहां पर क्या है, 1995 से काम कर रहा है. वो उसी सेंस में दर्शा रहा होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंस में कर लिया जाता. क्या ये बात ठीक है? पास्ट परफेक्ट, यदि वाक्य के दो भागों का संबंध भूतकाल के साथ हो, ऐसे वाक्यों को दोनों भाग बिफोर या आफ्टर से जुड़े हुए हों. ये रूल मैंने आप लोगों को बताया था भाई. बताया मुझे आफ्टर और बिफोर का क्या लॉजिक है. अगर बिफोर आ रहा है तो क्या होगा भाई, बिफोर और आफ्टर. देख लें, यदि वाक्य के दो भागों का संबंध भूतकाल के साथ है तो वाक्य के दोनों भाग बिफोर या आफ्टर के साथ जुड़े हैं, तब वाक्य के जिस भाग की क्रिया पहले होती है उस वाक्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, का प्रयोग करते हैं. जिस वाक्य की क्रिया बाद में होती है उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट परफेक्ट और पास्ट समझते हैं. एग्जाम्पल भी लेते हैं भाई, एग्जाम्पल की सहायता ले लेते हैं. रूल एक ही है, डोंट वरी. इसको इस तरीके से समझ लें. ये सबसे इंपॉर्टेंट रूलों में से एक है भाई, आफ्टर और बिफोर वाला. कौन सा? आफ्टर और बिफोर. क्या कर रहे थे हम लोग, आफ्टर में क्या देखा, देखो यदि वाक्य दोनों भाग बिफोर के द्वारा जुड़े हों तब वाक्य जिस वाक्य क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है उसे हम उसका प्रयोग हम बिफोर के बाद करते हैं. एक ही रूल को दो बार लिखने की जरूरत क्या थी वैसे, इनको रूल एक ही है, क्या अलग अलग है? पहले उन्होंने समझा दिया फिर उसको एक रूल में बना दिया. बिफोर के बाद देखो, मैंने कहा वह जा चुका था मेरे आने से पहले, वह जा चुका था मेरे आने से. अब बताओ, मैं आया और वो चला गया, पहले कौन सी घटना हुई? पहले कौन, पहले वो चला गया था फिर मैं आया. पहले कौन सी घटना हुई, वो चला गया. तो जो पहले हुई उस घटना को हम किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में. किस में रखते हैं? पास्ट परफेक्ट में. और जो दूसरी घटना हुई उसको हम किस में रखते हैं, पास्ट, किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट. यही है. और इन्होंने अब इसको क्या बोल दिया तोड़कर, कि बिफोर के बाद हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं. समझ गए ना क्या है? और आफ्टर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. उल्टा हो जाएगा कि नहीं?
इसको ध्यान से रखें भाई, बिफोर अगर है तो पास्ट परफेक्ट पहले आएगा, पास्ट इंडेफिनिट बाद में आएगा। इसके बाद में हमारा देखें, आई वेंट बिफोर आई हैड कम, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। आई आफ्टर वाला रूल अभी हाल अपन लोगों ने देखा था, बिफोर का अपोजिट कर दें, है ना। एक लास्ट सेंटेंस खत्म कर, तो तुमने सुना होगा ना, देयर वॉज अ पर्सन, वो क्या घास खाता है भाई, उससे पूछ रहे हैं तुम खाना खाने के बाद मतलब क्या है पानी पीने के बाद घास खाते हो या घास खाने के बाद में पानी पीते हो, क्या करते हो, दोनों बातें एक ही हैं क्या अलग अलग हैं। इसके बाद वाले रूल आई थिंक परफेक्ट में तो कुछ था नहीं, इन्हीं में था, और इसके बाद में जो रूल है हमारे पास वो कौन से हैं, इंडेफिनिट हैं। अगर चाहें तो हमें एक दिन और बढ़ा सकते हैं, इन रूल्स को अच्छे से क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। अब ये रूल्स सारे एग्जाम एकदम क्लियर होते जा रहे हैं ना, क्यों क्लियर होते जा रहा ना, एक दिन और लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। बाकी पूरे रूल क्या आना चाहिए, क्लियर आना चाहिए, फिर क्या करेंगे हम लोग, टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि भाई गड़बड़ ना हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे।